This program is sponsored by Rossio, World Class Bath Solutions. सभी व्यूअर्स को नमस्कार। व्यूअर्स, सभी लोग जानते हैं मानस दे दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। ये जो शरीर है ये 52 अरब वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है और ये जो मनुष्य की जूनी है ये 84 लाख जूनी में से सबसे उत्तम है। जब आप सुबह उठते हैं आप अपने आप को भाग्यशाली कहिए। आप अपने आप में मैं लगानी है, मैं प्रभु का भगत हूं। क्या मजा आ जाता है, मैं भाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है। प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा। देने वाले ने छोड़ी कोई कसर नहीं, पर लेने वाले पर कोई असर नहीं। प्रभु ने सुबह पेड़ों को पौधों को कह दिया ऑक्सीजन छोड़ दो, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ दी और मनुष्य का कहा ले लो। मनुष्य ने ले ली, ब्लड प्यूरिफाई हो गया। प्रभु ने सूर्य देवता को कहा किरणें जमीन पर बिछा दो, मनुष्य को कहा किरणों को ले लो, धूप का सेवन कर लो, हड्डियां मजबूत हो गई। क्या जबरदस्त है प्रभु की लीला, क्या प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और इससे ज्यादा हम अपने टेलीविजन के आगे बैठ के नेचुरोपैथी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। आज दिल्ली ही नहीं, हमारे बीच बाहर से, चंडीगढ़ से, बम्बे से, अमेरिका से राखी सक्सेना, कनाडा से मिसेस भारती माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेके गई, ठीक हो गई। राखी सक्सेना आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट लेके गई, ठीक हो गए। चंडीगढ़ से मिसेस सीता देवी घुटनों का ट्रीटमेंट लेके गई, आपने उनका इंटरव्यू सुना, ठीक हो गई। आज हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रमणि भोज भी आई हुई हैं, वो भी अपनी जुबानी सुनाएंगी कि जब वो नेचुरोपैथी में नहीं आई थी तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और जब वो नेचुरोपैथी में आके एक नेचर की डॉक्टर बन गई हैं अब उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं, उनकी जुबानी भी हम सुनेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर रमन चोग, जो कि 32 ईयर्स के हैं, सेक्टर 45 चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मिस्टर रमन चोग को पिछले 10 सालों से कॉन्स्टिपेशन थी और इन 10 सालों के बीच में उन्होंने कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है स्वाय नेचुरोपैथी के जो ना लिया हो। और जब तक ट्रीटमेंट लेते थे मोशन आ जाता था, फिर वही हाल जब ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि उनका नेचुरोपैथी में आके कॉन्स्टिपेशन कैसे जड़ से चला गया है और इसके अलावा और उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले हम मिस्टर रमन चुग आपका स्टूडियो में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला चंडीगढ़ से, आप ठीक होने के बाद आए, आज आप हमारे व्यूअर के सामने हैं। तो रमन चुग जी, आपको जो कब्ज थी ये कितनी भयानक थी और इससे आपको क्या तकलीफ हो रही थी, कितने सालों से थी? मेरे को करीब ये 10 साल से थी जी। और इसके लिए मैंने बहुत इलाज कराया जी। शायद ही कोई डॉक्टर हो जिससे नहीं कराया, बहुत डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने चंडीगढ़ में भी बहुत इलाज करवाया? चंडीगढ़ में मैंने बहुत इलाज करवाया। तो डॉक्टर आपको क्या देते थे इसके लिए? डॉक्टर्स दवाई देते थे लेकिन जब तक दवाई लेता था ठीक था, जब दवाई बंद की तो उसके बाद वही हाल हो जाता, वही कब्ज हो जाती थी। वही कब्ज हो जाती थी। ये जो कब्ज थी, फिर आपने कहीं आना होता था, कहीं जाना होता था, मोशन नहीं आता था, तो आपको बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल आपको होती थी। तो रमन जी, आपको कब्ज के साथ साथ और क्या था? एसिडिटी की प्रॉब्लम। ओके, ये तो आम बात है कि जब कब्ज होगी तो एसिडिटी होगी। फिर आपको जब नेचुरोपैथी का पता चला, आप हमारे पास आए, हमने आपको 1 महीना ट्रीटमेंट दिया। हमने आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जिससे कि आपकी कब्ज ठीक हुई? एक तो मिट्टी का लेप लगा देते। ओके। बाकी खाने पीने का ही। ओके। उससे अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मेरे को उसके बाद अब आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं? दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। रमन जी, अब आप ठीक हैं, आपका बाकी मेंबर, आपका छोटा सा बच्चा, आपकी वाइफ,
जब आपकी कब्ज ठीक होगी तो वो कैसा महसूस करते हैं? सब अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब खुश हैं? सब खुश हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि अभी आपने मिस्टर रमन की जुबानी सुना कि उनकी कब्ज दूर होने से सिर्फ उन्हीं को खुशी नहीं मिली, उनके घर वालों को भी खुशी मिली। इनका सब जगह आना जाना बड़ा आसान हो गया, सुबह उठते ही इनको मोशन आ जाता है। व्यूअर्स, हमने इनको कब्ज के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे एपिसोड में बताया था, आपने देखा होगा कि कब्ज होती क्यों है। कब्ज तब होती है जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर कार्बन आ जाता है। ये इंटेस्टाइन मोशन को धक्का लगाने में फेल हो जाती है, माल वहीं पर रुक जाता है। फिर हम तरह तरह के लग्जेटिव लेते हैं, उससे धक्का लगता है, जैसे गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टो करके लेके जाते हैं। व्यूअर्स, ये कोई जीना है? जीना उसको कहते हैं जो 100 ईयर तक बिना बीमारी के जिया जाता है। सबसे इंसान अपने बिजनेस में कौन कामयाब है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसका मापदंड क्या है? उसका मापदंड ये है कि वो इंसान अपने जीवन में कितना सुखी है। और सुखी कौन सा इंसान है? जिसकी हेल्थ अच्छी है। इसलिए तो कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर जान है तो जहान है, नहीं तो किसी चीज को मन नहीं करता है। तो आपने देखा कि मिस्टर रमन चुग ने अपनी 10 साल की कब्ज को, 10 साल की गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट को, 10 साल की एसिडिटी को चंडीगढ़ ट्रीटमेंट लेते लेते थक गए थे, दिल्ली 1 महीना लगाया और ठीक हो गए। हम इनको क्या ट्रीटमेंट दिया? हमने इनको व्यूअर्स, इनकी इंटेस्टाइन के ऊपर हमने मिट्टी का लेप लगा दिया, हमने इनको स्टीम दे दी, हमने इनको मालिश कर दी, और साथ में हमने इनको फाइबर डाइट दे दी, हरी पत्तेदार सब्जियां दे दी, चोकर वाली रोटी दे दी। अंदर से झाड़ू का काम हो गया, अंदर से कार्बन उतर गया और मिस्टर रमन बिल्कुल ठीक हो गए। तो व्यूअर्स, आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? आपको भी अगर कब्ज है, आप भी नेचुरोपैथी को फॉलो कीजिए। अगर आपको शुगर, आप भी नेचुरोपैथी को फॉलो कीजिए। व्यूअर्स, आज हमारे को जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके सामने सभी मेंबर आके बताते हैं कि वो कैसे ठीक हो गए हैं। तो आप भी व्यूअर ठीक हो जाएंगे। तो आप जितना प्रकृति के नजदीक आ जाएंगे उतना आप स्वस्थ रहना सीख लेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो दूसरे मेंबर हैं वो है मिसेस चंद्र मोहनी भोज। हम कहेंगे कि डॉक्टर चंद्र मोहनी भोज। वो एक प्राकृतिक चिकित्सक बन गए हैं। उन्होंने भी पता नहीं कितनी बीमारियां थी जब उनकी पूरी फैमिली में थी, और वो जब नेचुरोपैथी में आए, अब वो खुद नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं। हम आपकी उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं। वो भी आज स्टूडियो में आई हुई हैं, थैंक्स करने के लिए आई हैं कि डॉक्टर साहब, हमने आपके अंदर जब नेचुरोपैथी सीखी, अब हम कितना ठीक हो गए। तो डॉक्टर मिसेस चंद्री मोहन भोज, हम आपका स्टूडियो में वेलकम करते हैं। आप आए, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। मिसेस चंद्र मोहनी भोज, आप बताइए कि आप नेचुरोपैथी में आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम रहती थी, और फिर जब नेचुरोपैथी में आ गए तो आपने वो प्रॉब्लमों को कैसे दूर किया? नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत ही कामयाब पद्धति आजकल चलती आ रही है, जो कि पहले भी थी और अब धीरे धीरे काफ़ी लोगों को नॉलेज होती जा रही है। पहले ये मैं इस लाइन में नहीं आई थी, जब मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को ज्ञान नहीं था नेचुरोपैथी का, तब मैं भी कुछ ठीक नहीं रहती थी और घर में भी कोई ना कोई बीमारी चलती आ रही थी। तो जब से मैं इस लाइन में आई हूँ, जब से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा की डिग्री ली है, मैं डॉक्टर बनी हूँ, तो मैंने बहुतों को इसकी नॉलेज देने की कोशिश करी है। और मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि इंग्लिश दवाइयाँ, एलोपैथिक मेडिसिन से दूर रहिए और प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आइए। डॉक्टर मिसेस चंद्रमणि भोज, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपको नेचुरोपैथी में आने से किन किन बीमारियों से छुटकारा मिल गया? सबसे पहले जैसे कि घर में ही मेरे हस्बैंड को ही कब्जी रहती थी, ओके। पेट मोशन ठीक नहीं रहता था, गैस्ट्रिक ट्रबल रहती थी, ओके। तो उनके लिए मैंने जब नेचुरोपैथी में आए, आपने ट्रीटमेंट दिया, ठीक हो गए। आपको नेचुरोपैथी में आने से क्या प्रॉब्लम रहती थी जो आपने अपने आप को ठीक किया? मेरे अक्सर थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द रहता था, आंखें भारी होती थी। तो फिर मैंने इसकी स्टडी करनी शुरू करी और फिर मैंने देखा कि मैंने खुद ही अपने ऊपर डाइट का पूरा कंट्रोल किया, योगासन किया, और ये हमारा जो 5 तत्वों से शरीर बना है, इसी के द्वारा हम नेचुरोपैथी में आके आपने अपने आप को ठीक किया। ये तो रहा, हस्बैंड को तकलीफ थी, कब्ज की तकलीफ थी, आपको हेडेक की तकलीफ रहती थी, भारी रहता था। तो बच्चों में क्या क्या था जो बच्चों को आपने ठीक किया नेचुरोपैथी में आके? बच्चों में जैसे पिंपल्स हो गए थे मेरी छोटी बिटिया को। ओके। तो उसके लिए मैंने मड पैक, उसको मड लेप लगाया ओके। डेली,
और उसको मतलब थोड़ा सा मोशन में भी प्रॉब्लम Okay. होती थी, तो उसको कब्जी दूर करने के लिए पूरा नेचुरोपैथी का ही हमने सहारा लिया। हमने एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल नहीं ली। अब बिल्कुल ठीक, उसका फेस भी ठीक है और मोशन भी। तो डॉक्टर चंद्रमोनी भोज, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपने जब नेचुरोपैथी को फॉलो किया कि आपको नेचुरोपैथी में ठीक होने के साथ साथ इतना इंटरेस्ट हो गया कि आप नेचुरोपैथी में कूद गए और आज आप नेचुरोपैथी के एक जाने माने डॉक्टर बन गए। व्यूअर्स, आपने देखा कि नेचुरोपैथी में आने के बाद इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि हम भी नेचुरोपैथी सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर मिसेस चंद्रमणि भोज, इनको हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, इनको खुद को प्रॉब्लम थी, बच्चों को प्रॉब्लम थी। इन्होंने जैसे ही आके मेरे पास ट्रीटमेंट लिया, ये ठीक होना शुरू हो गई और इनको इतना इंटरेस्ट हो गया कि इन्होंने नेचुरोपैथी भी सीखना शुरू कर दिया और आज ये फुल फ्लैज नेचुरोपैथी की डॉक्टर बन गई हैं। व्यूअर्स, आप भी ये सब्जेक्ट सीख सकते हैं, आप भी अपने घर में बीमारियों को भगा सकते हैं, आप भी अपने मेडिकल बिल को जीरो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप अपने टीवी के आगे बैठ के इस प्रोग्राम को देखते रहिए और अपनी बीमारियों को दूर भगाते रहिए। व्यूअर्स, आवर फूड इज अवर मेडिसिन, हमारा भोजन ही हमारी दवाई होती है। ये बात आप लोग सभी जान लीजिए। आज मार्केट के अंदर मैक्सिमम एक सब्जी आई हुई है जिसका नाम है फूल गोभी, इसका नाम है गांठ गोभी। दोनों सब्जियां हैं पर दोनों में डिफरेंस है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको फूल गोभी ठीक करती है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको गांठ गोभी ठीक करती है। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फूल गोभी कौन सी बीमारियों को ठीक करती है, गांठ गोभी कौन सी बीमारियों को ठीक करती है। जब आप इन दोनों सब्जियों को बदल बदल के खाएंगे तो आपकी कम से कम 25 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं गांठ गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज। इसको कैबेज कहते हैं, लोगों ने खाना छोड़ दी, कहते कीड़ा होता है। व्यूअर, पत्ता गोभी के इतने बेनिफिट हैं कि अगर आप इसको खाते हैं, कीड़े को निकाल दीजिए। कैसे? इसके 2 टुकड़े कर दीजिए, पानी में डिप कर दीजिए नमक वाले में, 15 मिनट में कीड़ा जो भी निकल जाएगा अगर होगा तो। फिर इसकी सब्जी बनाइए धो के। इसकी सब्जी बनाने से सबसे पहले यकृत सिकुड़न, जो हमारा लेवर है, अगर वो श्रिंक हो गया है तो पत्ता गोभी खाने से लेवर की श्रिंकेज चली जाती है। अगर जॉन्डिस हो गया है तो पत्ता गोभी खाने से जॉन्डिस आता नहीं है, अगर आ गया है तो चला जाता है। जिन लोगों के मसूड़ों में, गम्स में ब्लीडिंग होती है, अगर वो पत्ता गोभी का सेवन करते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स ठीक हो जाती है। जिन लोगों को बवासीर होती है, पाइल्स का रोग होता है, अगर वो लोग जहाँ स्टूल के साथ खून आता हो, अगर वो लोग पत्ता गोभी का जूस पी लें, 2 दिन के अंदर ही खून आना बंद हो जाता है। जिन लोगों की पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, पत्ता गोभी का सेवन करने से पैल्पिटेशन नॉर्मल हो जाती है। जिन लोगों को नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को गुर्दे की प्रॉब्लम होती है, अगर वो लोग पत्ता गोभी का सेवन करते हैं तो कभी भी गुर्दे की प्रॉब्लम आती तक नहीं है। जिन लोगों के पेशाब में जलन होती है, पेशाब में अम्ल होता है, अगर वो लोग पत्ता गोभी का सेवन करते हैं, पेशाब की जलन चली जाती है। जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, अगर वो लोग पत्ता गोभी का सेवन करेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस चली जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को बॉडी में खारिश होती है, अगर वो लोग पत्ता गोभी का सेवन करेंगे तो खारिश का रोग भी जड़ से चला जाएगा। अब आते हैं हम फूल गोभी। देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया फूल गोभी बनाई हुई है। फूल गोभी खाने से नंबर 1 हमारे बॉडी के अंदर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। जिन लोगों की स्किन सर्दियों में आमतौर पर ड्राई हो जाती है और हाथ से लिखते DRY लिखा जाता है ड्राई, तो उन लोगों की स्किन ड्राई होनी बंद हो जाती है अगर वो लोग फूल गोभी का सेवन करते हैं। अगर हमारे यूरिनल ट्रैक के अंदर पथरी अटक गई है तो फूल गोभी खाने से वो पथरी निकल जाती है। जिन लोगों को स्टर्लिटी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का फूल गोभी खाने से बंध्यापन दूर हो जाता है। जिन लोगों को जल्दी ओल्ड एज आ जाती है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, अगर वो फूल गोभी का सेवन करते हैं तो उनको जल्दी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। जिन बच्चों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, अगर वो फूल गोभी का सेवन करते हैं तो बालों का सफेद होना रुक जाता है। जब जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे की ग्रोथ पुअर होती है, अगर वो लेडी फूल गोभी का सेवन करती हैं तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह होनी शुरू हो जाती है।
इसके अलावा जिन लोगों को पेट में कीड़े होते हैं उन लोगों को फूल गोभी खाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। तो व्यूअर्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी दोनों मिलकर 25 बीमारियों को आने नहीं देती। अगर इनमें से कोई बीमारी आ गई है इन सब्जियों का सेवन करने से बीमारी चली जाती है। अवर फूड इज अवर मेडिसिन। मैं आपको समय समय पर कुछ सब्जियों के बारे में बताता हूँ और किस फ्रूट के बारे में बताता हूँ। आज एक ऐसा फ्रूट है, देखिए कैसा डंडी के साथ लगा हुआ है। इसको नाशपाती कहते हैं। क्या भगवान ने बढ़िया नाशपाती बना दी। आज हम जानेंगे कि नाशपाती भी कम से कम 20 बीमारियों को निकाल देती है। कौन कौन सी बीमारियों को नाशपाती निकालती है? नंबर 1, कब्ज, जो कि सभी बीमारियों की जड़ होती है, कॉन्स्टिपेशन। मैं ये चीजें आपको दिखलाने के लिए इसलिए लाता हूँ कि कई स्टेट्स में उन लोगों को पता नहीं होता व्हाट इज कमल ककड़ी, व्हाट इज सिंघाड़ा। तो मैं दिखाता हूँ तो फिर पता चल जाता है, वो अपनी लैंग्वेज में समझ जाते हैं कि ये वो चीज है। तो नाशपाती से कब्ज चला जाता है, नाशपाती से डायरिया चला जाता है, डायसेंट्री चला जाता है। अगर हमारा लेबर बढ़ गया, बड़ा हुआ लेबर ठीक हो जाता है, किडनी में स्टोन निकल जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल जाता है, गठी का रोग चला जाता है, पेशाब में जलन चली जाती है, हार्ट प्रॉब्लम चली जाती है, इंटेस्टाइन के रोग चले जाते हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम चली जाती है, और अगर यूट्रस में से वाइट डिस्चार्ज है वो ठीक हो जाता है, बोन मजबूत हो जाती है, शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। व्यूअर, आज हमने जाना पत्ता गोभी, फूल गोभी, नाशपाती कैसे 50 बीमारियों को शरीर में से निकाल देती है। बताइए, क्या 3 गोलियां ऐसी मिलेंगी जो 50 बीमारियों को निकाल देंगी? ये 2 सब्जियां, 1 फ्रूट 50 बीमारियों को निकाल देती हैं। तो व्यूअर, प्रकृति के नजदीक आ जाइए। जो सीजन में सबसे सब्जी आ गई है, जो सबसे सस्ता फल आ गया है, उसका सेवन कीजिए और हमेशा के लिए ठीक रहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे मोबाइल पे फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810145335। मेरा हॉस्पिटल का नंबर है 26133534। थैंक यू वेरी मच। This program is sponsored by Rossio, World Class Bath Solutions. हमारा पता है आनंद नेचर केयर सेंटर, RZ48A, भवानी कुंज, बिहाइंड D2 ब्लॉक, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 110070। कॉन्टैक्ट नंबर्स 09810145335 and 01126133534।